प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 3 जनवरी के दिन अमर संदेश समाचार पत्र के सौजन्य से नववर्ष 2025 के आगमन पर पहली बार उत्तराखंड उत्सव का भव्य, प्रभावशाली और यादगार आयोजन मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र व गोवा तथा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड की प्रभावी उपस्थिति में आयोजित किया गया। आयोजित उत्तराखंड उत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड को माहू, गढ़वाल और जौनसार के स्वादिष्ट पकवान सम्मानित मीडिया कर्मियों को परोसने के साथ साथ उत्तराखंड के लोकगीत, संगीत तथा नृत्यों का मंचन देश के प्रतिष्ठित मीडिया कर्मियों व उत्तराखंड के बड़ी संख्या में उपस्थित में मंचित किए गए। आयोजित उत्तराखंड उत्सव का श्री गणेश, मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी तथा आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों में प्रमुख संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्राप्त दीवान सिंह बजेली, कुलानंद जोशी व संजय पंत, रतन सिंह रावत, डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट, सुनील नेगी, संजय जोशी व पीसी नैनवाल, मदन मोहन सती, पूर्व राज्य मंत्री पूरन नैलवाल, खुशहाल सिंह रावत, चंद्र मोहन पपने, निम्मी ठाकुर तथा अमर संदेश समाचार पत्र के प्रधान संपादक अमरचंद इत्यादि द्वारा दीप प्रज्वलित कर तथा सुप्रसिद्ध लोक गायिका आशा नेगी द्वारा मांगल गीत गाकर किया गया। आयोजक सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी को शाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया तथा मुख्य अतिथि द्वारा विशिष्ट अतिथियों अन्य प्रतिष्ठित जनों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड उत्सव के अंतर्गत पर्यावरण जागरूकता विषय पर आयोजित सेमिनार में डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट तथा सेवानिवृत्त IAS कुलानंद जोशी द्वारा पर्यावरण की नाजुकता और इसके संरक्षण पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए। मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी द्वारा अमर संदेश समाचार पत्र द्वारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड उत्सव आयोजित करने पर समाचार पत्र प्रमुख अमरचंद के साहस पर बधाई दी और कहा, अमर संदेश समाचार पत्र व उसके प्रमुख अमरचंद छोटे नहीं, राष्ट्रीय फलक पर बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। 4 धामों की स्थापना की पूरे देश के अंदर और उत्तराखंड के भी 4 धाम बनाए। ऐसे पूज्य शंकराचार्य भी यहाँ आए हैं। तो ये उत्तराखंड एक प्रकार से धर्मभूमि है, एक प्रकार से संस्कृति का है। जैसे गंगा का उद्गम है, ऐसी संस्कृति का उद्गम है। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अमर संदेश के संपादक ने जो काम किया है अति अच्छा काम किया है और विशेष करके यहाँ के खान पान, उत्तराखंड के खान पान और उत्तराखंड के जो लोकगीत, उत्तराखंड की जो हमारी स्थानीय संस्कृति उसको जीवित रखने के लिए जो प्रयास किया है वो वंदनीय है और ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए। इस प्रयास से निश्चित रूप से ये प्रयास हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। पर्यावरण जागरूकता पर मुख्य अतिथि कोश्यारी द्वारा कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत ही भारत को खुले में शौच मुक्त करने के अभियान से शुरू की गई थी। गांव स्वच्छ रहेंगे तो लोग स्वस्थ रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी नारा दिया था, एक पेड़ माँ के नाम। हमने एक कदम आगे बढ़कर नारा दिया, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ भारत के नाम। भगत सिंह कोश्यारी द्वारा कहा गया, उत्तराखंड धर्मभूमि है, कर्मभूमि है। वृक्ष रोपण का धर्म निभाकर कर्म करे। उत्तराखंड के खान पान और संस्कृति के लिए अमरचंद द्वारा किए जा रहे कार्यों की भगत सिंह कोश्यारी द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। अमर जी का ही नहीं अमर संदेश बनाए, अमरचंद का ही अमर संदेश तो बने, हम सबके लिए भी अमर संदेश बने तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति, विशेष करके उत्तराखंड की हमारी स्थानीय संस्कृति ये भी अमर हो जाएगी और आप सब लोग भी अमर हो जाए, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। उत्तराखंड उत्सव के अंतर्गत द ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा पर्यावरण से जुड़े विषय पर लघु नाटक का यादगार मंचन किया गया। जौनसार बाबर जनजातीय कल्याण समिति दिल्ली से जुड़ी महिलाओं और पुरुषों की टीम द्वारा जौनसार के परंपरागत परिधान में हारूल व जैता सामूहिक लोक नृत्य मंचित किए गए। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ख्याति प्राप्त सांस्कृतिक संस्था पर्वतीय कला केंद्र के कलाकारों द्वारा डॉक्टर गोविंद पांडे के निर्देशन, वीरेंद्र नेगी राही व बबीता पांडे के संगीत निर्देशन व चंद्रा बिष्ट द्वारा की गई कोरियोग्राफ आधारित नृत्य तथा लोकगीत संगीत का अति प्रभावशाली और यादगार मंचन किया गया। खचाखच भरे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रांगण में बैठे श्रोताओं व सम्मानित पत्रकारों द्वारा तालियों की गदगदाहट कर मंचित प्रत्येक कर्णप्रिय लोकगीत व नृत्यों की गदगद होकर भरपूर प्रशंसा की गई, मुक्तकंठ सराहना की गई। पर्वतीय कला केंद्र से जुड़े लोकगायक भुवन रावत व दीवान कनवाल तथा लोक गायिका आशा नेगी द्वारा उत्तराखंड की लोकगान विधा तथा गायन शैली में प्रमुख न्यौली छपेली ने मीडिया कर्मियों को बहुत प्रभावित किया। सामूहिक रूप से गाई जाने वाली महिलाओं की बैठ होली व पुरुषों की खड़ी होली गीतों ने श्रोताओं को आत्मा विभोर किया, थिरकने को मजबूर किया। आयोजित भव्य और प्रभावशाली उत्तराखंड उत्सव के समापन की घोषणा अमर संदेश समाचार पत्र प्रमुख अमरचंद द्वारा सभी अतिथियों तथा प्रतिभाग किए कलाकारों व उनकी संस्थाओं, मीडिया कर्मियों, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पदाधिकारियों तथा उपस्थित प्रबुद्ध जनों तथा आयोजन सहयोगी रहे विज्ञापन दाताओं में प्रमुख बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, IIFCL, भारत पेट्रोलियम, SJVN, भारतीय जीवन बीमा निगम, SKF इत्यादि के प्रति आभार व्यक्त कर किया गया।
और उन्होंने विशेषकर सभी अतिथियों का आभार के साथ साथ भारत सरकार के उच्च अधिकारी श्रीमती मंदाकिनी बालोधी का इस आयोजन में पहुंचने पर आभार प्रकट किया। प्रकार का सहयोग रहा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बड़ा सहयोग दिया हमें, और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का हम आभारी हैं कि उन्होंने हमें अपना ये मंच दिया कि पहली बार उत्तराखंड का व्यंजन और जौनसार, गढ़वाल, कुमाऊं तीनों जगहों का खान व्यंजन जो मोटा अनाज हमारा होता है उसका यहाँ पे प्रेस क्लब ने पूरे अपने अतिथियों को, हमारे अतिथियों को परोसा है। और साथ ही हमारा जो मेन ये था कि हमारा ये मंच इसलिए हमने लगाया था कि प्रेस अमर संदेश हमेशा हम अमर संदेश के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति की मूल निवासी उत्तराखंड का हूँ, उत्तराखंड के प्रति मेरी चिंता रहती है और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड की संस्कृति जन जन तक पहुँचे। इसमें हमारे जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी तीनों आपके समय यहाँ देखने को मिली होगी, तीनों कला यहाँ पे रहेंगी। मुख्य अतिथि क्या कहेंगे आप भगत सिंह कोश्यारी जी? इस उम्र में भी ताजा तौर दिखे, और उन्होंने पहले आपको फिर भी दोबारा आपके कार्यक्रम में दोबारा उनका तो हम बड़े ही दिल से हम उनके गहराई से उनका धन्यवाद करते हैं। श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, माननीय पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे आज मुख्य अतिथि रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिला। पहले 29 तारीख का हमारा कार्यक्रम था, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद ये कार्यक्रम आगे करना पड़ा, तो आज ये कार्यक्रम सफल रहा। उसमें भगत दा का पूरा सहयोग हमें मिला और उसके लिए मैं पीसी नैनवाल जी, मदन मोहन सतीश जी का विशेष आभार करूंगा। उन लोगों ने द्वारा उनको यहाँ आमंत्रित किया, मैं उनका सबका आभारी हूँ। और जितने भी अतिथि आ जाए, हमारे मित्र, पत्रकार मित्र हैं, हमारे धनराज गिरी, प्रदीप भाई, ऐसे बहुत से लोग हमारे पास आए, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रेस क्लब का अध्यक्ष और समस्त कार्यकारिणी का धन्यवाद, और मेरे सहयोगी निमी ठाकुर जी हमें इस कार्यक्रम में सफल बनाने पूरा उनका मेरे साथ रहा, क्योंकि हमारा कल भी बिहार दिवस था, वो भी हमारा सफल रहा। और दूसरा ये आज का दिन था उत्तराखंड से। डांगी जी, आप स्पेशल हमारे एक बुलाव पर उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, आप पौड़ी गढ़वाल से स्पेशल आए, उसके लिए आपको धन्यवाद। आयोजित आयोजन का प्रभावशाली मंच संचालन सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर पुष्पा जोशी द्वारा बखूबी अंदाज में किया गया। उत्तराखंड उत्सव के अंतर्गत सम्मानित पत्रकारों व अतिथियों के लिए परोसे गए अंचल के पारंपरिक पकवानों के स्वाद ने सबको लुभाया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रांगण में पहली बार अमर संदेश समाचार पत्र द्वारा उत्तराखंड के खानपान और लोक संस्कृति से जुड़ा उत्तराखंड उत्सव देश के मीडिया कर्मियों के मध्य प्रभावशाली छाप छोड़ने में सफल रहा। सर, दिल्ली के प्रेस क्लब में जो है उत्तराखंड उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में गढ़वाली, जौनसारी और यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। भगत सिंह कोश्यारी जी पहुँचे हैं, इस मुहिम को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे सर? दरअसल हमारा सौभाग्य, हमारा अंचल का पहली बार प्रेस क्लब की हिस्ट्री के अंदर पहली बार जो है अपना यहाँ पर उत्तराखंड उत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया और जो है आयोजित किया जा रहा है। बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं और सौभाग्य ये है कि हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, अपने महाराष्ट्र गोवा के अपना राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ मौजूद हैं। और उसके अलावा कई हमारे उत्तराखंड के कई IAS, कई IRS और कई तरह के संगीत अवार्ड विनर, अमृत अवार्ड विनर, कई हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद है। सौभाग्य है कम से कम हम उत्तराखंडवासियों का इस प्रेस क्लब के प्रांगण में जो आज अपना आयोजन हो रहा है, और एक भव्य आयोजन जिसको कार्यक्रम है। तो मैं समझता हूँ कि ये सौभाग्य हमारे प्रवासी लोगों का कि यहाँ पर जो आयोजन यहाँ पर हो रहा है, काफी संख्या में लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी उत्तराखंड के। सर, एक ही मंच पे जो है जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी की संस्कृति देखने को मिल रही है, इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल है क्या कम से कम हमारे देश के जो पत्रकार हैं, जो विभिन्न अपना मीडिया ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी आभास हो रहा है कि वाकई उत्तराखंड के अंदर बहुत कुछ है। वहाँ के लोक संगीत में बहुत कुछ है, वहाँ के लोक गायन में बहुत कुछ है, नृत्य में बहुत कुछ है, कोई बात है। तो यहाँ पर ये इस तरीके की गतिविधियाँ होती है हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। अमर संदेश को क्या कहेंगे सर, कि जिस तरह से काम कर रही है अमर संदेश, क्या कहेंगे? अमर संदेश जिस तरीके से अमरचंद जी हमारा जो है लगभग 17-18 वर्षों से अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके निष्पक्ष होकर अपना भावना से अपना काम करते हैं पत्रकारिता जगत के लिए, ये भी अपना विशेष है, क्योंकि आज पत्रकारिता का रूप बदल रहा है, सारी चीजें बदलाव है। लेकिन ये सौभाग्य है कि वो कम से कम अपने डगर से हिले नहीं, अपना जो है डगर पर अपना चल रहे हैं और लोग जो पढ़ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, एकजुटता का संदेश, क्या संदेश देंगे आप? समाज को यही संदेश है कि जो हमारे उत्तराखंड के लोक विधाएं हैं, जो हमारे लोक साहित्य है, जो लोक गायन है, कम से कम उस ओर बढ़े, अपनी बात है। और जिस तरीके से उत्तराखंड से जो पलायन का क्रम है, हम कम से कम वहाँ के भी सोच लें और वहाँ को अगर आप दोबारा से अगर आप उत्तराखंड की करते हैं तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, उत्तराखंड का सौभाग्य होगा। जन जन की आवाज से CM पपने की रिपोर्ट।
या शोरो दुख रे गो तेरो दुख रे गो